आज सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर मैं आप लोगों के सामने एक और आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर के सक्सेस स्टोरी के साथ आया हूं। और किशन जो कि बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, मैं आज किशन को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो आप सारे लोगों को मैं सबसे पहले माँ सरस्वती वसंत पंचमी के दिन बधाई देना चाहूंगा, हार्दिक बधाई। और आप सारे लोग मेहनत करके जिस भी आपके बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको वो सक्सेस जरूर मिले। तो हम लोग किशन के इंट्रोडक्शन से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और इनको क्या क्या स्ट्रगल के से आगे बढ़ना हो पड़ा, उससे रिलेटेड चीजों को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके किशन। नमस्ते सर। सर मैं तो एक्चुअली आईटी पास बीटेक हूँ आईटी में और 2015 पास आउट हूँ, लेकिन मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हो जाने की वजह से मैं 2 साल 2016 से लेकर 2018 तक बेड पे रहा। तो मैं आईटी फील्ड में तो जाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था और बिना किसी के सहारे मैं बाहर जा नहीं पाता था। तो इसलिए मेरा एक और दोस्त था, वो भी विप्रो का जॉब छोड़ के और बैंकिंग का तैयारी करना चाह रहा था। तो उसके साथ मैं 2018 के फरवरी में दिल्ली आ गया। उसके बाद से वहाँ से मैं जो जहाँ भी जाता था, दोस्त मेरे को लेके जाता था एग्जाम दिलवाने। वो साल आता कि मैं बिना उसके हेल्प से नहीं जा पाता था। तो फिर वहाँ से मैं स्टार्ट किया। 18 में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था, उसके बाद से कोर्स कंप्लीट होने के बाद से घर पे तैयारी किया। 18 से 19 मेरा कोई भी एक भी प्री नहीं निकला। तो मुझे लगा कि सर कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम काबिल भी हैं कि नहीं है। बहुत सारे माइंड में सवाल आते हैं जब इंसान का जब कुछ नहीं होता है। तो फिर उसके बाद से 19 में ये SIUDC आया। तो ये SIUDC के दिए तो प्री निकला, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। जब इंसान का जब कुछ निकलने लगता तो थोड़ा मेहनत जब आदमी करता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता, तो और मेहनत करता। तो ये SIUDC दिए, पहला राउंड दिए, दूसरा राउंड दिए, फिर थर्ड राउंड भी दिए, मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए। फिर उसके बाद से वहाँ से मेरा सब कुछ प्री, तो मतलब 1 साल के बाद से प्री मेरा 19 में पूरा प्री सब में निकला। उसके बाद से प्री तो दे देते थे, फिर मेंस में बैठते थे तो मेंस में नहीं होता था। तो फिर हमको लगता था क्यों नहीं हो रहा है, इतना पढ़ रहे नहीं हो रहा है। फिर 19 में भी मेरा क्लर्क का भी मेंस दिए थे, क्लर्क में मेंस दिए, दिल्ली से भरे हुए थे। तो क्लर्क में उसमें भी मेरिट लिस्ट से नहीं हुआ। फिर उसके बाद से LIC भी दिए थे, LIC में भी नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब कि क्लर्क लेवल पे जितने भी एग्जाम थे मेंस लेवल पे पहुंच जाता था। यानी कि किशन ये कह रहा है कि बिल्कुल ये लगा रहा, इसके साथ इतनी प्रॉब्लम थी, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, बिना बैसाखी के ये चल नहीं पाता है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि शरीर से बहुत अच्छे हैं, जितने लोग को प्रॉब्लम है, उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा। ये दिल्ली जैसे जगह पे लक्ष्मी नगर में रह करके होम ट्यूशन पढ़ा करके यहाँ तक पहुंचा है। सुपर 50 के बारे में इनको पता चला नहीं सर। तो मेरे को आप 18 में तो आया, मैं 19 में निकला नहीं। फिर 19 से 20 में हाँ 19 जब ज्वाइन ट्यूशन किया था ना, तो सूर्या भी वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुका था। तो सूर्या से मेरा कनेक्शन था। बिल्कुल। इनके एक फ्रेंड है जो कि RRB PO में है, जिनसे इनको सुपर 50 के बारे में पता चला। हाँ, तो पता तो था मेरे पास। वो हमको हमेशा बोलता था कि तुम सर के मतलब कि वो था यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आता था। पढ़ने के लिए तो आप कहीं भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हमको बोलता था कि सर के पास जाओ। लेकिन हुआ क्या था कि मैं जहाँ पे रहता था वो सर के पास आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, फिजिकल इशू के कारण। मैं आना तो चाहता था, एक बार आया भी था, सर से मिला था, सर से अच्छा लगा बात करके। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं रोज यहाँ पे आऊँ या यहाँ पे स्टे करूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को हेल्प करता था। मेरे को रूम रेंट वो कुछ नहीं देना पड़ता था, बाकी हम अपना ट्यूशन से मैनेज कर लेते थे। ये रीजन से मैं यहाँ नहीं आया। फिर हुआ क्या कि सब कुछ हो जाता था, मेंस देते थे सब जगह, कितना में छटा। फिर सूर्या बोला कि अभी हुआ कि लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में सर ऑनलाइन क्लास लेने लगे। तो फिर बोले ऑनलाइन सर क्लास ले रहे, तो ऑनलाइन तो हम ले ही सकते हैं। फिर ऑनलाइन सर से क्लास लिए, 3-4 महीना लिए। उसके बाद अभी क्या हुआ कि सर के आशीर्वाद से मेरा और भी उससे जो सिचुएशन था उससे भी बेटर करके बस मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ। RRB PO में भी मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ। मैं प्री और मेंस इंटरव्यू सब दिया, मेंस में नहीं हुआ। लेकिन अभी मेरे हाथ में IDBI असिस्टेंट मैनेजर का हो गया सर के आशीर्वाद से। तो अभी मैं IDBI असिस्टेंट मैनेजर का ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। गाइज मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो लगा रहता है उनका जॉब जरूर होता है। पूरे सुपर 50 में किशन एक सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग का इस फाइनेंशियल ईयर में जॉब नहीं हुआ है, अभी एग्जाम SIC UDC है, LIC ADO हो सके इस साल आए, RBI असिस्टेंट आने वाला है, उसके अलावा RRB IBPS और SBI PO और क्लर्क तो आएगा ही आएगा। ओके गाइज, तो जो भी सुपर 50 में सक्सेस के लिए आना चाहते हैं उनका ऑलवेज वेलकम है।
मैं स्पेशली किसी को नहीं कहता। नहीं, यहाँ पे क्या है कि आप पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि सर को करते रहे, लेकिन इतना गाइड कर देते हैं ना कि आपको मजबूरन आप कहीं से भी दुनिया में बहुत सारे मतलब आदि इफेक्ट भी होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, लाइफ में बहुत चीज की वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो सर क्या करते हैं ना, एज ए मतलब भाई, बड़े भाई की तरह गाइड करते हैं और समझाते हैं कि आपको करना है। तो क्या होता है ना, दिन भर हमेशा डांटते भी रहता है, थोड़ा लापरवाही इंसान हो जाता है, तो आदमी सर के गाइडेंस में पूरा फोकस एग्जाम पे रहता है, क्योंकि फोकस आदमी नहीं करेगा तो कोई बड़ा बात नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर आप फोकस करते तो हो जाएगा। तो वही वो चीज सबसे ज्यादा कोई आजकल करता नहीं है, और यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाता है, क्या करना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पर डे सब कुछ हो जाता है। और एक भी बात है कि सर जो फी था, मैं सर को 1-2 बार ही दे पाया, उसके बाद से नहीं दे पाया, फिर भी सर ने मेरे से अभी तक लिया नहीं। बस सर का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे हूँ। बस मैं यही चाहूंगा कि किशन से इंस्पिरेशन लेते हुए और बच्चों से इंस्पिरेशन लेते हुए आप आगे बढ़ें। ओके, आईडीबीआई के जॉब में मेरे अलावा इनके मतलब जो भी मेरे पैनल मेंबर्स वगैरह हैं, चाहे वो आईडीबीआई में नेहा है, चाहे और भी लोग हैं, उन्होंने मदद कर रखा है और वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेहनत करें और आगे जरूर बढ़ें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं और भी सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोग के सामने भविष्य में जरूर आऊंगा, और मैं चाहता हूं किशन से कि किशन आईडीबीआई ज्वाइन करने के बाद आगे पढ़ते रहें और भी आगे बढ़ें। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद।